नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज इंडियन पार्लियामेंट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के भाषण का जवाब देते हुए कहा कि ये हलवा बनाने वाली प्रथा तो कांग्रेस में ही शुरू हुई थी। बता दें कि बजट को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ लोग मिलकर हलवा बना ले रहे हैं, उसी को ही खा जा रहे हैं। इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2013-14 जब कांग्रेस का कार्यकाल था, उसी समय ये हलवा बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर आज इंडिया अलायंस के नेताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के ऊपर 150 करोड़ रुपए की ठगी को लेकर दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि कुलवंत सिंह को लैंड माफिया भी कहा जाता है। उनकी कंपनी जेएलपीएल भी इसमें एक पार्टी है और जो ये एफआईआर हुई है वो कुलवंत सिंह और जेएलपीएल कंपनी के ऊपर की गई है। आज पेरिस ओलंपिक्स में भारत को दूसरा मेडल मिला है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने शूटिंग के मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं और सरबजोत सिंह हरियाणा के अंबाला जिले के रहने वाले हैं। दोनों ही किसान परिवार के बेटा बेटी हैं। आज पेरिस ओलंपिक्स में भजन कौर ने भी तीरंदाजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने लगातार 2 मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। लोग कह रहे हैं कि ये लड़की जरूर फाइनल खेलेगी, इसके ऊपर नजर बनाए रखें। और भारत की हॉकी टीम ने भी आयरलैंड को 2-0 से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा है। आज हरियाणा के फतेहाबाद में कावड़ियों ने स्कूल बस पर पथराव कर दिया है। कावड़ियों ने कहा कि उनको स्कूल बस ने थोड़ा सा छू लिया था, इसलिए उन्होंने पथराव किया। जब कावड़िए पथराव कर रहे थे, स्कूली बच्चे भी उस बस में थे, लेकिन जैसे तैसे करके स्कूली बच्चों ने अपनी जान बचाई। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड होने के कारण 93 लोगों की मौत होने की खबर है। 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहां पर लगातार बारिश हो रही है और लगातार तूफान भी चल रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि मौके पर आईएएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। आज शिरोमणि अकाली दल की अनुशासन कमेटी ने बागी 8 नेताओं को बर्खास्त कर दिया है। ये वे सब नेता हैं जो सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अनुशासन कमेटी ने प्रेस में यह बयान देकर कहा है कि 8 अकाली दल के नेताओं को बर्खास्त किया जाता है प्रारंभिक मेंबरशिप से। साल 2013 के ड्रग तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जगदीश भोला को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उनके अलावा 17 लोगों को और सजा सुनाई गई है, जिसमें उनकी पत्नी और उनके ससुर भी शामिल हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जो पहली खबर है वो इंडियन पार्लियामेंट से आई। हम सबको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के भाषण का जवाब दिया। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने भाषण देते हुए बजट को यह कहा था कि यह बजट सिर्फ अंबानी अंडानी के लिए है। वित्त मंत्री हलवा बनाती हैं और कुछ लोगों में वो बढ़ जाता है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये हलवा बांटने वाली प्रथा शुरू किसने की थी? ये तो कांग्रेस ने ही शुरू की थी। उन्होंने साल 2013-14 की बजट की याद दिलवाई, जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी हलवा बनवाकर और नॉर्थ ब्लॉक में हलवा अधिकारियों को खिलाया था। इसको लेकर काफी बातें आज इंडियन पार्लियामेंट में कही गई। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को उस समय तो याद नहीं आया कि कौन से अधिकारियों की क्या जाति है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी हैं, और कई सारे हमले निर्मला सीतारमण ने कहे। ये बात तो सच है कि जो इंडियन इकोनॉमी है और जो बजट है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बजट में बहुत अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। लगभग जो आर्थिक नीतियां कांग्रेस की थी वही बीजेपी की भी हैं। कोई ज्यादा अंतर तो दिखता नहीं है। इसलिए निर्मला सीतारमण ने जो तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर, वो कई स्टीक भी मालूम होता है। और जो हलवा बनाने वाली जो पूरी प्रक्रिया है, जब बजट पेश होने के बाद, हम सबको बजट पेश होने से पहले हलवा होता है और हलवे को वित्त मंत्री अधिकारियों को जो बजट बनाने में शामिल रहे हैं उनको खिलाती होती हैं, तो वो फोटो में बहुत वायरल होते हैं। इसके लेकर राहुल गांधी ने पूरा मुद्दा बनाया था, लेकिन ये शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। ये भी इस बात की सच्चाई है। तो एक हिसाब से राहुल गांधी को उन्हीं की पार्टी द्वारा शुरू की गई प्रथा पर आज निर्मला सीतारमण ने
लपेटा है। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर भी इंडियन पार्लियामेंट से ही थी। जो हिमाचल से बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि राहुल, जिसको खुद की अपनी जाति नहीं पता, वो जाति जनगणना करवाने की मांग कर रहा है इंडिया में। तो इसको लेकर राहुल गांधी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मुझे जाति की गाली दी है अनुराग ठाकुर ने, लेकिन मैं इससे माफी नहीं मंगवाऊंगा। SC ST OBC के अधिकारों के लिए हम कुछ भी सहने को तैयार हैं। ये इस किस्म की बात हुई। अखिलेश यादव भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जाति कैसे पूछी राहुल गांधी से, तो काफी विवाद हुआ। उसके बाद लगातार जातिगत जो जनगणना है, यानी कि जो कास्ट सेंसस है इंडिया में, उसकी काफी भारी डिमांड जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उससे उठती रही है। और राहुल गांधी ने भी साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में कास्ट सेंसस को बड़ा मुद्दा बनाया था ताकि उनको OBC SC ST वोट्स मिल सकें। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट है इंडिया में, उनके पास सारी नौकरियां, सारे रिसोर्सेज हैं, और जो सो कॉल्ड एक हिसाब से डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं SC ST OBC की सही जो स्थिति है उसको जानने के लिए कि कितने रिसोर्सेज के ऊपर किस जाति का कितना कब्जा है, इसको लेकर कास्ट सेंसस होना बहुत जरूरी है। जो राहुल गांधी हैं वो ये मानते हैं, वो लगातार ये बात पुश करते हैं कि जो कास्ट सेंसस से एक हिसाब से पूरा एक हिसाब से एक्सरा हो जाएगा इंडिया का, और इस एक्सरे रिपोर्ट को देखकर ही इंडिया में जो बीमारियां हैं, यानी कि जो बुराइयां हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। ये राहुल गांधी की अवधारणा है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज इंडियन पार्लियामेंट के बाद जो इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं, वो सब जंतर मंतर पर गए और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी किया। अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार आई तो ये जो ED CBI वगैरह है, इनको खत्म कर देंगे। ये सब एजेंसियां लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बनाई गई हैं और विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए बनाई गई हैं। बेसिकली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, इसलिए इंडिया ब्लॉक ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर ये पोजीशन ले रखी है कि ये बीजेपी ने जानबूझकर उनकी गिरफ्तारी करवाई है। तो ये इस किस्म की पोजीशन है। हालांकि फैक्ट तो फैक्ट होंगे, अदालत सारे फैक्ट देखेगी, उसके बाद ही सारा कुछ आगे तय होगा। अगली खबर की बात करते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पंजाब की आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। मैं पहली खबर दिल्ली की आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी, अब पंजाब की आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। पंजाब में मोहाली से विधायक हैं कुलवंत सिंह, और कुलवंत सिंह को सब प्रॉपर्टी डीलर भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि लैंड माफिया, कई कुछ कहते हैं, और उनके ऊपर 150 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है और FIR दर्ज की गई है दिल्ली में। उनकी कंपनी है JLPL। तो जो ये FIR हुई है उसमें कुलवंत सिंह का नाम भी है, JLPL का भी नाम है, और 150 करोड़ की ठगी का नाम की जानकारी दी जा रही है। दरअसल आप समझिए कि दो ऐसे इलाके हैं हरियाणा पंजाब में, 2 या 3, वैसे तो आजकल ज्यादा हो रखे हैं, लेकिन हम ये मान के चलें कि जो चंडीगढ़ के आसपास, जिसको ट्राई सिटी बोलते हैं, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, डेराबस्सी, खरड़, ये एक ऐसा इलाका है। और दिल्ली का जो NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, ये जो दिल्ली का NCR है, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पे हरियाणा पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बहुत सारी जमीनें हैं। वो बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस में भी लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर रहे हैं, लैंड की CLUs के भी मामले हैं। तो आपको कांग्रेस के नेता भी मिलेंगे। याद करिए साल 2013 का जो रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, उनका नाम भी उछला था, और गुड़गांव में DLF में उन्होंने CLU करवाई थी। हुड्डा की सरकार थी, हुड्डा की सरकार को भी इन सब मामलों की वजह से प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार कहा गया था। याद करिए जो ट्राई सिटी है, न्यू चंडीगढ़ का जो पूरा प्रोजेक्ट है, वो सुखबीर सिंह बादल का प्रोजेक्ट है। जो सुखविलास उन्होंने बनाए उसके ऊपर खूब सारे सवाल उठे थे। अब आम आदमी पार्टी के जो विधायक है कुलवंत सिंह, इनके ऊपर भी 150 करोड़ की ठगी का मामला है। JLPL इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे फ्लैट्स बनाती है, बहुत सारी कॉलोनियां बनाती है। तो एक हिसाब से जो ये जो लैंड को इकट्ठा करते हैं, फिर लैंड बैंक बना के CLU बदलवाते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग और ये सब करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मल्टी लेवल चीजें हैं। इस वजह से इनके ऊपर हरियाणा के भी 2 कांग्रेस के विधायकों को उठा रखा है। जो छोक्कर हैं समालखा से, धर्मपाल छोक्कर, और जो रावदान सिंह हैं, ये दोनों ऐसे विधायक हैं जिनका खूब नाम उछलता है कि ये गुड़गांव को बेचकर खा गए, सोनीपत को बेचकर खा गए। अब आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी नाम उछल रहा है।
तो एक हिसाब से जो कुलवंत सिंह है, कुलवंत सिंह को आप मोहाली में बच्चे बच्चे से पूछ लें कि कितना बड़ा कॉलोनाइजर है, कितना बड़ा एक हिसाब से प्रॉपर्टी डीलर है। तो खैर ये तो हमारे समाज की भी गलती है कि ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों को पहले तो उनसे महंगे भाव में प्लाट भी खरीदते हैं, उनसे लूटते पिटते हैं, फिर उनको एमएलए भी बना देते हैं, फिर उनके ऊपर धोखाधड़ी के केस दर्ज करवाते फिरते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पेरिस ओलंपिक्स से। पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं हर रोज अब जितने दिन ओलंपिक चलेंगे इतने मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आप सबको पता है कि हरियाणा पंजाब के खिलाड़ी कमाल तो पेरिस ओलंपिक्स में करेंगे, इसलिए हमारे सूबे के अगर खिलाड़ी कमाल करेंगे तो उनकी खबर आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आज भारत को दूसरा पदक मिला है, दूसरा मेडल मिला है, और दूसरा मेडल जीता है मनु भाकर ने और सरबजोत सिंह ने। सरबजोत सिंह अंबाला के किसान परिवार के बेटे हैं, सिख परिवार है, सरदार हैं। सरदार सरबजोत सिंह ने आज जो और मनु भाकर की जोड़ी ने जो मेडल जीता है ये 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल जो मुकाबले थे मिक्स्ड इवेंट, इसमें मनु भाकर और सरबजोत सिंह एक टीम के बतौर खेल रहे थे, तो ये मेडल दोनों का साझा है, दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर भी झज्जर के एक जाट परिवार से संबंधित है, किसान परिवार से संबंधित है, तो दोनों किसान परिवारों की के बच्चों की जो ये जोड़ी थी इसने आज कमाल कर दिया। इससे पहले भी जो इंडिया को पहला मेडल दिलवाया था वो मनु भाकर ने दिलवाया था। और ओलंपिक्स में हम सबको पता है कि आगे जो इवेंट्स होंगे, भजन कौर के ऊपर भी आप निगाह बनाए रखिए। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कमाल तो कर ही दिया है, एक तीरंदाज है अपनी भजन कौर, तो सरदारनी भजन कौर के ऊपर भी आप निगाहें बनाए रखिए, वो भी तीरंदाजी में कमाल करेगी। आज उसके 2 इवेंट थे, दोनों में उसने जीत दर्ज हासिल की है। पहले तो 32 वाला था, 32 अंतिम 32 में उसने जगह बनाई, फिर 16 वाले में जगह बनाई, और दोनों मुकाबले, एक पहला मुकाबला 7-3 से जीता, दूसरा मुकाबला 6-0 से जीता। तो भजन कौर भी कमाल करेंगी, और भजन कौर मेरे हिसाब से तो फाइनल इस बार तीरंदाजी में खेलेंगी और मेडल भी जरूर जीत के लेके आएंगी। और फिर पंजाबियों की और हरियाणवियों की स्पोर्ट्स की कमाल की बात हो ही रही है, तो फिर हॉकी का भी जिक्र कर लेते हैं। जो भारत की हॉकी टीम है वो उसने लगातार दूसरी जीत दर्ज हासिल की है। पहला वाला मैच तो ड्रॉ हो गया था, हालांकि 3 मैच खेल चुकी जिसमें एक ड्रॉ हुआ है, 2 में जीत हासिल की है। आज जो उन्होंने 2-0 से हराया है आयरलैंड को, और दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत ने किए हैं। तो अगेन सरदार हरमनप्रीत सिंह ने कमाल कर दिया है। तो जो किसानों के बेटे हैं वो वहां पर भी जाके ओलंपिक्स में जाके छाए हुए हैं। आप देखना जो हरियाणा पंजाब को, एक मैं आपको कमाल की बात बताता हूं। कमाल की बात यह है कि जो स्पोर्ट्स बजट है इंडिया का, उसमें खेलो इंडिया का जो बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, उसमें हरियाणा पंजाब को मात्र 66 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और गुजरात को दे रखे हैं इन्होंने 450 करोड़ रुपए। गुजरात से तो 2 लोग ओलंपिक खेलने गए हैं, और हरियाणा पंजाब से करीब 40 बच्चे ओलंपिक खेलने गए हुए हैं, फिर भी हरियाणा पंजाब को 66 करोड़ और उनको 450 करोड़। तो और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं कि 80% जो मेडल जीत के आएंगे वो हरियाणा पंजाब के लड़के बच्चियां होंगे। और फिर भी देखना बजट देने में कितना कंजूसी करेगी ये सरकार। तो हरियाणा पंजाब को टारगेट तो इतना करते हैं, लेकिन जब मेडल जीतने चाहिए होते हैं, इनको मेडल चाहिए होते हैं, तो फिर ये हरियाणा पंजाब से आस लगा के बैठ जाते हैं। हॉकी में जितने बढ़िया खिलाड़ी, हरमनप्रीत से लेकर और कई खिलाड़ी, वो सब हम सबको पता है कि पंजाब से हैं। अब जो आप बात करें मनु भाकर की और सरबजोत की, ये हरियाणा से हैं। भजन कौर है वो सिरसा से लड़की। तो ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनकी ज्यादातर ट्रेनिंग पटियाला में हुई हो रखी होती है। चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं बच्चे, डीएवी जो कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे बच्चे हैं, ये कमाल करेंगे हरियाणा पंजाब के। लेकिन फिर जब बजट की बात आएगी, स्पोर्ट्स बजट की बात आएगी, जब इनको हरियाणा पंजाब को 50-60 करोड़ रुपए दे देंगे और गुजरात को 450 करोड़ 500 करोड़ दे देंगे। तो ये भेदभाव तो खैर ये दोनों राज्य जो दोनों सूबे हैं हरियाणा पंजाब, ये झेलते ही हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो आई झारखंड के सरायकेला खरवासा जिले से। वहां पर जो मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस है वो पलट गई। जो भारत है, भारत में तो ट्रेन पटरियों से उतरने का, पलटने का एक हिसाब से रिकॉर्ड बनता जा रहा है। आए दिन ट्रेन की दुर्घटना की खबरें आती हैं। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो पहुंच जाते हैं, फोटो वोटो डाल देते हैं, रील बना लेते हैं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। बात तो करते हैं कि बुलेट ट्रेन हम इंडिया में चलाएंगे, लेकिन जो ट्रेन है, नॉर्मल
ट्रेन हैं वो भी सही से नहीं चल पा रही। आज इस ट्रेन दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और करीब 10 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। बड़ी शर्मनाक घटना है। मेरे हिसाब से जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीने में ही कम से कम 10 रेल की एक्सीडेंट्स की घटनाएं आ चुकी हैं, जो कि काफी शर्मनाक हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो दिल्ली से आई, और दिल्ली में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता हैं मेधा पाटकर, किसान आंदोलन में भी ये शामिल रही थी, इनको एक राहत मिली है। जो दिल्ली के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं वीके सक्सेना, उन्होंने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा था और इनको 5 महीने की कैद सुनाई गई थी और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा उनकी सजा के ऊपर रोक लगा दी है और वीके सक्सेना से जवाब मांगा है कि वो मेधा पाटकर के ऊपर क्यों कार्रवाई करवाना चाहते हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो हरियाणा से आई। हरियाणा में कावड़ियों ने फतेहाबाद में एक स्कूल बस के ऊपर पथराव कर दिया। बेसिकली हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है, फतेहाबाद जिला में रतिया तहसील पड़ती है, वहां पर यह घटना हुई है। कावड़िए कह रहे हैं कि जब वो कावड़ लेके जा रहे थे तो स्कूल बस ने उन्होंने पीछे से आके टच कर दिया और उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, इसलिए उन्होंने स्कूल बस के ऊपर पथराव कर दिया। जब उन्होंने पथराव किया तो स्कूल बस के बच्चे भी, जो स्कूल बस में स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए थे, जैसे तैसे उन बच्चों ने नीचे उतर के भाग के अपनी जान बचाई। उसके बाद सारी बस को तोड़ दिया कावड़ियों ने। तो एक हिसाब से ये जो कावड़िए, मैं हर रोज आपको अपने बुलेटिन में घटनाएं बता रहा हूं, कभी ये पुलिस की गाड़ी तोड़ देते हैं, कभी ये जो कम गिनती के लोग हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ देते हैं। आज स्कूल बच्चों की बस तोड़ दी। तो एक हिसाब से जोम्बी भीड़ बन गई है जो कि पागल हो रखी है। इसको लेकर जो नेता हैं फाइनली बीजेपी के, उनको भी बयान देने पड़ रहे हैं कि भाई आप आत्म अनुशासन रखिए, यानी कि खुद अपने आप पर कंट्रोल रखिए और शिव जैसी साधना करनी है तो शिव की तरह शांत होइए। तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं जो ये कावड़िए जो सब कर रहे हैं ये अनारकी तो है ही, ये गलत तो है ही। ये एक हिसाब से आज जो कावड़ियों ने स्कूल बस के ऊपर पत्थर मारे हैं ना, ये सिर्फ स्कूल बस के ऊपर पत्थर नहीं मारे, ये इंडिया के साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर भी पत्थर मारे हैं। और एक हिसाब से इन्होंने अपना जो अंधविश्वास है, जो अंधभक्ति, उसको सेलिब्रेट किया और ये दिखाया कि हम कितनी अनारकी, कितनी अराजकता फैला सकते हैं धर्म के नाम पर। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर आज पत्थर हरियाणा में मारे गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर केरल के वायनाड से आई। बहुत दुखद खबर है। वहां पर लैंडस्लाइड हो गया है और भारी बारिश भी हो रही है, नदियां उफान पे चल रही हैं, जिसके कारण 93 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 200 लोग लापता हैं। जो केरल की वायनाड जो जगह है, ये वही जगह है जहां से राहुल गांधी चुनाव जीत के आए थे, एमपी बनकर आए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने फैसला किया है कि वो वहां वायनाड में पहुंचकर लोगों की मदद करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि वहां पर उन्होंने एनडीआरएफ और एआईएफ, इंडियन एयरफोर्स, तैनात करवा दी है और वहां पर लगातार लोगों को बचाने का काम जारी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। और अगर नदियां उफान पे चल रही थी और मौसम का अलर्ट जिसमें भारी बारिश थी और लैंडस्लाइड की एक संभावित वो चीजें थी, तो पहले से ही मेरे को लगता है कि नागरिकों को बताया जाना चाहिए था और इतनी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता था। पर इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत बारिश होती है या फिर कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो लोगों की मौतें तो होती ही होती हैं, क्योंकि इंडिया में जो एक हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अब दिल्ली वाला ही मामला आप ले लो, जो 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है बेसमेंट में पानी घुसने के कारण, उसको लेकर कल रात को भी जो दिल्ली के स्टूडेंट्स थे वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कोई भी जू नहीं रेंग रही है। उसमें लगातार उस मामले में भी ढिलाई बरती जा रही है। और दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है तो सारी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, सारी दिल्ली में पानी भर जाता है, लेकिन किसी की भी जवाबदेही तय नहीं होती। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब से आई। पंजाब में जो पंजाब की श्रोमणी अकाली दल पार्टी है, उसकी अनुशासन कमेटी ने 8 बड़े नेताओं को, जो कि बागी हो रखे थे, एक हिसाब से उनके कहने के अनुसार मैं कह रहा हूं बागी, मैं खुद उनको बागी नहीं बता रहा, जो श्रोमणी अकाली दल ने उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनकी प्रारंभिक मेंबरशिप यानी कि जो प्राइमरी मेंबरशिप है उसको खत्म कर दिया है। और जो ये अनुशासन कमेटी ने जो फैसला सुनाया उनमें मैं 8 नेताओं के नाम बता देता हूं। उसमें प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा हैं, बीबी जगीर कौर हैं, और उसमें जो ब्राड भी हैं, और उसमें जो रखड़ा हैं वो भी हैं,
तो बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। इसमें गुलजार सिंह जो रानी के हैं, उन्होंने भी इसमें जानकारी देते हुए कहा कि जो ये 8 नेता, उसमें गुरप्रताप सिंह वडाला, बीबी जगीर कौर, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, प्रविंदर सिंह ढींढसा, सिकंदर सिंह मलूका, सुरजीत सिंह रखड़ा, सुरेंद्र सिंह ठेकेदार और चरणजीत सिंह बराड़, इन 8 लोगों की जो प्राइमरी मेंबरशिप है वो खत्म कर दी गई है। ये वही लोग हैं जो सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और लोकसभा चुनाव में इतनी पुअर परफॉर्मेंस किए जाने को लेकर सुखबीर बादल की जवाबदेही तय करवाना चाहते थे। खैर, अब ये फैसला आ गया है, इसकी जो तहें हैं वो हम सबको थोड़ी खंगालनी पड़ेंगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो श्रोमणी अकाली दल की जो पॉलिटिक्स है ये एक अलग तरीके से अब मूव कर रही है। इसको लेकर एक फुल फ्लैज इंटरव्यू करना पड़ेगा और इसके ऊपर मैं जो पंजाब के सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बातचीत करके एक अलग से श्रोमणी अकाली दल पार्टी को लेकर एक अलग से प्रोग्राम आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगली खबर की बात करते हैं तो जो जगदीश भोला थे उनको आज 10 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2013 में आप याद करिए, ड्रग तस्करी की मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो 6000 करोड़ का मामला आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें 17 लोगों को आज सजा सुनाई गई है। उसमें जगदीश भोला को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी भी शामिल है, उनके ससुर भी शामिल है, उनको भी सजा सुनाई गई है। 3 साल की सजा उनकी पत्नी और उनके ससुर को भी सुनाई गई है। तो ये एक बड़ा मामला था। इसमें अकाली दल के बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम उभर के आया था, नाम उछल के आया था। उनके ऊपर भी इस किस्म के ड्रग के मामलों में अब लगातार जांचें चल रही हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं। और जो सबसे एक हिसाब से जो नाम उछल के आया था वो विक्रमजीत सिंह मजीठिया का उछल के आया था। और जो जगदीश सिंह भोला है, अब वो 10 साल जेल में रहेंगे। हालांकि उन्होंने कई स्टेटमेंट भी दिए हैं। अभी इस पूरे मामले की भी इस पूरे फैसले की जो तय हैं वो भी खुलनी बाकी हैं। तो कल जो अपडेट होंगी इस मामले से जुड़ी हुई मैं कल के बुलेटिन में जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। कल दोबारा मिलेंगे इसी किस्म की खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देख